भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 31। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्वधर्मंपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धाधि युधाश्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम, अपने धर्म को अपि भी च निस्संदेह अवेक्ष्य विचार करके, न कभी नहीं, विकम्पितुम संकोच करने के लिए, अर्हसि तुम योग्य हो, धात धर्म के लिए, ही निस्संदेह युद्धात युद्ध करने की अपेक्षा, श्रेय श्रेष्ठ साधन, अन्यत कोई दूसरा, क्षत्रियस्य क्षत्रिय का, न नहीं, विद्यते है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु ये कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, अह्वेषु मिथुन्योन्यम जिघान संतो महिक्षिताः युद्धमानाः पर शक्त्या स्वर्गयान्त्य प्राणमुखाः यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततं द्विजैः संस्कृताः किल मंत्रश्च तेपि स्वर्गं वाप्नुवन्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्चलोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें नियत धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 32। यद्रच्छया चोपन स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। यद्रच्छया अपने आप, च भी उपनम प्राप्त हुए, स्वर्गलोक का, द्वारम दरवाजा, अपावृतम खुला हुआ, सुखिन अत्यंत सुखी, क्षत्रिय राज परिवार के सदस्य, पार्थ हे पृथापुत्र, लभन्ते प्राप्त करते हैं, युद्धम युद्ध को, ईदृशम इस तरह। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तात्पर्य, विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वो कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है। इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वो अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है,
क्षत्रियो ही प्रजारक्षण शस्त्र पाण्य प्रदंड्यन निर्जित्य परसैन्यादि क्षिति धर्मेन पाल्येत। क्षत्रिय का धर्म है कि वो सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वो शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वो युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 33। अथ चेत्त्वमिम धर्म्य संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। अतः चेत यदि तुम इमम इस धर्म रूपी संग्रामम युद्ध को नहीं करिष्यसि करोगे, तथा तब स्वधर्मम अपने धर्म को, कीर्तिम यश को, च भी हित्वा खोकर, पापम पापपूर्ण फल को, अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तात्पर्य: अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वो इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में, वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।